गोफिनिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि बैलेंस शीट एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट आइटम क्या है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड स्टॉक एनालाइजर टूल है उसमें भी हम इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। तो बैलेंस शीट में जो सबसे इम्पोर्टेंट आइटम देखने वाली चीज़ है वो होता है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो अगर आप देखेंगे ये मैंने हाईलाइट करा है। तो किसी भी कंपनी का आप देखिए कि उसका टोटल डेट कितना है, टोटल इक्विटी कितना है और 5 साल पहले उसका डेट और इक्विटी कितना है। उसकी बेसिस पे आप एक ग्राफ बनाइए या फिर एनालाइज करिए कि डेट टू इक्विटी रेशियो उसका कितना है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो उसका 1 से छोटा है तो वो पॉजिटिव है कंपनी के लिए, और अगर 1 से बड़ा है तो वो निगेटिव है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि ये क्यों ऐसा। ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी कंपनी का लोन या डेट या लाइबिलिटीज, ये अलग अलग नाम से आपको मिलेंगे अलग अलग फॉर्म में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सबका मतलब ही है लोन मतलब कर्जा। अगर ये इक्विटी जो हमारी कोर कैपिटल है कंपनी की, अगर उससे ज़्यादा है तो ये काफ़ी निगेटिव है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे कि यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी का सिर्फ 0.04 है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। और ये मैंने एग्जांपल के तौर पे जोमेटो कंपनी का लिया है। ये मार्च 2022 के हिसाब से है और 5 साल पहले इस कंपनी का डेट इक्विटी 0.2 के आसपास आ रहा था। तो इस कंपनी ने न केवल डेट इक्विटी रेशियो इम्प्रूव करा है और बल्कि रिड्यूस भी करा है उसको, 1 से भी कम है और इम्प्रूव भी करा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है आपको देखना है बैलेंस शीट में, और इससे आप मात्र लाइक 30 सेकंड्स में आप समझ सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट कितनी मजबूत है या कमज़ोर है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसी से आप ये भी देख सकते हैं आजकल डिस्कशन होता है इकोनॉमी का, तो हर कंट्री की भी अपना डेट टू जीडीपी रेशियो होता है। डेट वही हो गया लोन, कर्जा कितना है उस कंट्री पे, और जीडीपी उसका कितना आउटपुट है ओवरऑल सारे फैक्टर्स और प्रोडक्ट सर्विसेज मिला के। तो लगभग सिमिलर है, जैसे आपके घर पे भी बोला जाता होगा कि आप अपने लोन्स जो हैं आपकी सैलरी से 50% से ज़्यादा ना हो, 60% से ज़्यादा ना हो। उसी तरह से डेट टू इक्विटी यहाँ पे भी वर्क करता है। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँगा, जब आप लोन लेने जाते हैं तो अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 30,000 है या 50,000 है मंथली, तो एक स्टैंडर्ड बैंक जो है वो आपको 60 to 65% ऑफ दी आपकी जो टेक होम सैलरी है, मतलब 50,000 का 65% लगभग 30,000 के आसपास हुआ, तो उतनी आपको ईएमआई अलाउ करेगा। उससे ऊपर का लोन आप नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये है कि 30,000 की ईएमआई, मान लीजिए आप 30 लाख का लोन लेने जा रहे हैं 20 साल का, तो लगभग उसकी ईएमआई 30,000 रुपये महीने होगी। तो आपकी अगर 50,000 की सैलरी है महीने की, तो आपको 30 लाख तक का लोन मिल सकता है। तो जैसे बैंक्स उस लिमिट के ऊपर नहीं जाते हैं, वरना हमारा रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ख़राब हो जाता है, और वो इंडिविजुअल के लिए भी रिस्की होता है और बैंक के लिए भी रिस्की होता है। वैसे ही यहाँ पे कंपनी का है। तो आशा करते हैं आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसके थ्रू स्टॉक मार्केट में और अपनी पर्सनल फिनेंस दोनों को इस मोड से मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।